स्टार्ट। विश्व में पर्यावरण स्तर पर जलवायु बदलाव का संकट सबसे चर्चित है और आजीविका स्तर पर छोटे व मध्यम किसानों की आजीविका का संकट चुनौतीपूर्ण है। आज ज़रूरत ऐसी नीतियों की है जो दोनों संकटों को एक साथ कम कर सके। यदि मिट्टी के जैविक या ऑर्गेनिक हिस्से को बचाया जाए तो इसमें कार्बन डाइऑक्साइड को सोखने या समेटने की बहुत क्षमता होती है। दूसरा पक्ष यह है कि वृक्षों, वनों, घास चारागाह के रूप में हरियाली को बचाया व बढ़ाया जाए तो इसमें भी कार्बन डाइऑक्साइड को सोखने की बहुत क्षमता है। ये दोनों उपाय किसानों व अन्य गांववासियों के सहयोग व भागीदारी से होना चाहिए। विश्व स्तर पर प्रस्तावित है कि जो भी समुदाय ग्रीन हाउस गैसों जैसे कार्बन डाइऑक्साइड को कम करने में महत्वपूर्ण योगदान देंगे, उनके लिए आर्थिक सहायता की व्यवस्था होगी। भारत सरकार को चाहिए कि वह इस सहायता का एक बड़ा हिस्सा देश के उन ग्रामीण समुदायों, किसानों, भूमिहीनों व आदिवासियों के लिए प्राप्त करे जो मिट्टी का जैविक हिस्सा व हरियाली बढ़ाकर अपना योगदान इसमें देते हैं। विभिन्न वैज्ञानिक अध्ययनों में बताया गया कि पिछली शताब्दी में कृषि भूमि की मिट्टी में 30 से 75% जैविक तत्व का ह्रास हुआ है व चारागाह व घास मैदानों में 50% हिस्से का ह्रास हुआ है। यह क्षति 150 से 200 अरब टन की हुई है व इसके कारण 200 से 300 अरब टन कार्बन डाइऑक्साइड का उत्सर्जन विश्व स्तर पर हुआ है। वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की अतिरिक्त मात्रा या अधिकता का 25 से 40% भाग इस मिट्टी की क्षति से हुआ है। दूसरी ओर इसी मिट्टी की क्षति के कारण कृषि भूमि का प्राकृतिक उपजाऊपन कम हुआ है व न्यूनतम खर्च पर उचित उत्पादकता प्राप्त करने की किसानों की क्षमता कम हुई है। अतः मिट्टी का जैविक तत्व बढ़ेगा तो किसानों का संकट भी कम होगा व जलवायु बदलाव का संकट भी कम होगा। मिट्टी का जैविक तत्व बढ़ाने में कृषि की परंपरागत तकनीक व उपाय बहुत उपयोगी हैं, जिनमें गोबर पत्ती की खाद